हमारा जो चैप्टर है ना उसका नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाइट क्या होता है। देखो, लाइट जो है वो विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। ठीक है, लाइट, दूसरी बात, लाइट इज ए क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है। लाइट है क्या? सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक साधन है। ठीक है, और जो लाइट जो है वो क्या है? विजिबल भी है एंड इनविजिबल भी है। देख भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे ये वाली लाइट है, ये हम देख पा रहे हैं क्योंकि रोशनी कर रहा है। ठीक है, जैसे एक्सरे हो गया, ठीक है, गामा रेज हो गए, ठीक है, तो ये क्या है? इनविजिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है, लाइट जो है हमेशा ट्रेवल करेगी, ऑलवेज ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। हमेशा, हमेशा ट्रेवल करेगी स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइन में। जैसे मुझे किसी को देखना हो तो मैं क्या करूंगा? एक तो ऐसे करके देख सकता हूं, है ना। अगर मैंने थोड़ा सा भी, मान लो ये लाइट है, ये आ रही है, इसको मैंने बेंड कर दिया, क्या मैं देख पा रहा हूं किसी को? नहीं ना। तो इट मींस लाइट क्या है? ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में। ठीक है, अब दो बातें और होती है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, देखो, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? मान लो मैंने इधर क्या बना दिया? एक मिरर बना दिया। क्या कर दिया? ठीक है, ठीक है, मैंने क्या कर दिया? मिरर बना दिया। अब मैंने यहां क्या रखा? टॉर्च रखी एक। ठीक है, मिरर के पास क्या रख दी? टॉर्च। टॉर्च ने क्या करा? यहां से मैंने टॉर्च ली और टॉर्च को इस पे मारा, तो इस पे मिरर पे टकराने के बाद क्या ऐसे जाएगी वो? है ना, इसी डायरेक्शन में जाएगी, यही है। तो जब भी लाइट बाउंस बैक करेगी ना, जब भी लाइट बाउंस बैक करेगी, वो केस होएगा रिफ्लेक्शन का। क्या केस होएगा? रिफ्लेक्शन का, यानी जिस डायरेक्शन में हमने लाइट मारी ना, उसी डायरेक्शन में वापस आएगी, तो वो क्या केस होएगा? रिफ्लेक्शन का। लेकिन रिफ्रैक्शन का क्या केस होएगा? कि मान लो मैंने एक कांच का गिलास लिया या कोई खिड़की ली, अब मैंने क्या करा? यहां पे टॉर्च रखी या फिर यहां टॉर्च रखी, यहां टॉर्च रखी, तो टॉर्च सीधी टकरा के क्या होगी? थोड़ी सी बेंड होगी, बेंड होके चलेगी, है ना। कांच के गिलास से वो लाइट क्या होती है? आर पार चली जाती है, मिरर से नहीं जाएगी। तो जब भी लाइट जब भी लाइट ट्रेवल करेगी, ट्रेवल करेगी कहां से कहां? फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, फ्रॉम वन मीडियम, एक माध्यम से, वन मीडियम टू अनदर,
तो वो केस जो होएगा दैट केस इज फॉर रिफ्रैक्शन। देखो दोनों वर्डिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन में समझ लेना कि जो लाइट है वो ट्रेवल करेगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। किसी ने एस्टेट का दिया था क्या? अभी एक मैंने देखा कि कुछ जो पेपर थे ना उसमें एस्टेट में हिंदी में कुछ और दिया हुआ था, इंग्लिश में कुछ और। हाँ, तो थोड़ा सा गड़बड़ था उसमें हिंदी इंग्लिश के जो पैटर्न। क्वेश्चन नंबर सेम था, क्वेश्चन नंबर मान लो 40 है तो इंग्लिश में लिख रखा है और हिंदी में दोनों में अलग अलग जो वैल्यू दी हुई थी वो, या थोड़ा सा उसमें डिफरेंस था। तो याद रखना जब भी ऐसा केस आएगा इन केस ऑफ हिंदी और इंग्लिश के बीच में कुछ भी डिस्प्यूट होएगा तो इंग्लिश वाला ही करेक्ट माना जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। आ रहा है समझ में? अगर आपका मीडियम माध्यम हिंदी है और आप पेपर भी दे रहे हो तो आप थोड़ा देख लेना कि भी इंग्लिश में क्या दिया हुआ है। कहीं ये ना हो कि हिंदी के चक्कर में सर मेरे अकॉर्डिंग तो हिंदी में ये ठीक था, बाद में जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो हमेशा इंग्लिश वाले को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। ये चीज ध्यान रखना भाई, ठीक है? तो अभी का ये रिसेंट का है ये मामला। और कुछ स्टेट में सुनने में यही आया था कि भी इडियम्स जो थे वो गायब थे। नेचर किस वे में, अभी बताऊंगा मैं नेचर कि भी किस वे में कह रहे हो आप, कि कनकेव के वे में कह रहे हो, कन्वेक्स के वे में कह रहे हो, तो उसमें आता है नेचर। तो वो मैं आगे करवाऊंगा। ठीक है, डन यहाँ तक। अब देखो रिफ्लेक्शन में मैंने क्या करा, यहां पे टॉर्च रखी और ऐसे मारा। जो जो एरिया, जो हिस्सा जहां से मैंने लाइट को स्टार्ट किया, लाइट को स्टार्ट किया, वो हिस्सा कहलाता है इंसिडेंट रे। क्या कहलाता है? ये वाली जो लाइन होएगी ना ये कहलाएगी इंसिडेंट रे। कौन सी रे कहलाएगी? जहां पे मैंने टॉर्च रख के मारी यानी टॉर्च लगाई पहली बार, तो वो जो लाइट है वो क्या कहलाएगी, वो जो लाइन जो बनी दैट इज इंसिडेंट रे। ठीक है, इस केस में जो मेरी इंसिडेंट रे है यहां पे मैंने टॉर्च रखी थी, तो ये वाली जो रे बनेगी वो कौन सी बनेगी? इंसिडेंट रे। कौन सी रे बनेगी? इंसिडेंट रे। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो टकरा के आगे गई है ना, यहां तक आई, यहां पे टकराई इस मिरर के और फिर इधर की तरफ चली गई, तो ये जो रे होएगी वो कहलाएगी, अगर रिफ्लेक्शन का केस है तो वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। कैसी रे कहलाएगी? रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो इस रिफ्रैक्शन के केस में क्या है कि टकराने के बाद थोड़ी सी बेंड होके चलेगी, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा होके चलेगी, तो ये जो रे होएगी ये रे कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे कहलाएगी? रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? अब थोड़ा सा मैं और इसमें ऐड करना चाहूंगा। अगर मान लो इस जो मिरर है रिफ्लेक्टिंग का, इसके बीच में मैंने एकदम परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ कर दूं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके का होएगा, है ना? ये परपेंडिकुलर है। इस परपेंडिकुलर का नाम क्या है? परपेंडिकुलर रे है एक तो नाम, दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल रे। दूसरा नाम क्या है? नॉर्मल रे। परपेंडिकुलर रे और नॉर्मल रे। यहां तक कोई दिक्कत? अगर इसके केस में मैंने इसको अगर बिल्कुल ही सीधा कर दिया, बिल्कुल ही सीधा कि भी इस डायरेक्शन में ही जाएगा, तो वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉर्मल, परपेंडिकुलर रे और नॉर्मल रे।
यहां तक कोई दिक्कत? हमने अभी चैप्टर का थोड़ा सा मीनिंग देखा है कि लाइट किसे बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बैक की तरफ आता हूं। ये मिरर जो है ये बना कैसे, आया कहां से? आपको पता है सैंड को यानी मिट्टी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे गर्म करवाया जाता है और जिससे घरों में क्या बनते हैं, शीशे वगैरह ये सब बनते हैं। जिससे घरों में क्या बनते हैं, शीशे वगैरह। इसके पीछे जो होती है ना, पीछे जो मैंने ये जो मैंने ये करा था ना, ये ऐसे ऐसे, इट मींस यहाँ पे क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। क्या किया जाता है, पॉलिश। ठीक है, जो कांच के गिलास होंगे उनमें पॉलिश नहीं होगी। ऐसा क्यों? ताकि जो लाइट है वो आर पार जा सके। आया समझ में? तो इस आधार पे कि भाई कैसे ये पॉलिश हुई और क्या हुई, तो थोड़े बहुत ऑब्जेक्ट के टाइप होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के क्या होते हैं, टाइप होते हैं। तो इधर एक छोटा सा कॉलम बना लो, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इसमें यूज होंगे बार बार। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पहला, थोड़ा सा डार्क चाहिए अपने, पहला आता है ट्रांसपेरेंट। पहला क्या आता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ये दिख रहा है क्या, ट्रांसपेरेंट? ठीक है, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। तीसरा ओपेक। तीसरा ओपेक ऑब्जेक्ट। देन उसके बाद फोर्थ, इधर ही लिख देता हूं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एंड फिफ्थ वन इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। कितने टाइप है, टोटल 5 है। इसी में ही हो जाएगा कवर। देखो, सबसे पहला क्या आता है, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहला क्या आता है, ट्रांसपेरेंट। देखो, ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होएगा जिसमें लाइट क्या होएगी, आर पार जाएगी। जैसे मैं अगर बेसिक एग्जांपल दूं, ठीक है, मान लो ये फोन है, फोन की मैंने क्या कर दी, टॉर्च ऑन। क्या सभी को दिख रहा है? क्या लाइट आराम से पास ऑन हो रही है ना? तो वो ऑब्जेक्ट जिससे लाइट क्या होती है, आराम से पास ऑन हो जाए, तो दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रांसपेरेंट। यानी ये जो है ना, सेम एज इट इज कांच के गिलास के जैसा, कि लाइट क्या है, आराम से पास ऑन हो रही है। ठीक है, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट। अब सेकंड आते हैं ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट, एक बार अपनी नोटबुक देना, इसमें पेज गिरेगा तो नहीं है, ये रख लो। अब आप नोट करना, क्या आपके पास लाइट तो पहुंच रही है, क्या उतनी सेम इंटेंसिटी की पहुंच रही है? नहीं ना। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ कारणों की वजह से लाइट जो है ना वो प्योरली नहीं आ पा रही। ठीक है, इसमें क्या था, सही था लाइट, इसमें क्या है, ठीक है। तो यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जो लाइट को पूरे तरीके से नहीं रोक पा रही, है ना, ट्राई कर रही है लेकिन पूरे तरीके से नहीं रोक पा रही। तो वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। अब आता है ओपेक ऑब्जेक्ट्स। क्या आपको लाइट दिख रही है, क्या लाइट पार हो रही है? नहीं ना। तो वो ऑब्जेक्ट
जिससे लाइट क्या है, पार ही ना हो पाए, ठीक है, जो लाइट को ट्रेवल ही ना होने दे, तो वो ऑब्जेक्ट कौन से कहलाएंगे, ओपेक। कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ओपेक ऑब्जेक्ट। इसके बाद आते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से हैं, वो ऑब्जेक्ट जिनके पास खुद की लाइट है, विच हैव देयर ओन लाइट, खुद की लाइट है, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ल्यूमिनस। जैसे कि सन है ना, नेचुरल का एक ही एग्जांपल है सन, बाकी जो है ना आर्टिफिशियल और मैनमेड है, जैसे कि कैंडल हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, व्हीकल हेडलाइट होगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जांपल क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनके पास क्या है, खुद की लाइट ना हो, जैसे कि हम, है ना, क्या हम चसते हैं, नहीं ना, कैसा होता है, हम चसते हैं, नहीं चसते। क्या कोई ऐसा है जो चसता है, नहीं, चलो, नहीं, बल्ब अगर जग रहा है तो वो ल्यूमिनस का है, ल्यूमिनस के आर्टिफिशियल मीडियम का। ल्यूमिनस जो है ना ऑब्जेक्ट, वो दो तरीके का होता है, एक तो नेचुरल यानी जो सन है, और दूसरा है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल का एग्जांपल है, आर्टिफिशियल में आता है मैन मेड। हाँ, ल्यूमिनस की दो टाइप है, आर्टिफिशियल और मैन मेड। आर्टिफिशियल का एग्जांपल क्या आएगा, आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल और मैन मेड, इनका एग्जांपल आएगा ये बल्ब, कैंडल, मोबाइल टॉर्च, व्हीकल हेडलाइट, ठीक है। और नेचुरल का एक ही एग्जांपल है, डेट इज सन, सूरज चाचू, ठीक है। तो लिख लो, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आर दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच light can pass on, light can travel या फिर pass on easily, pass on easily, तो वो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट के एग्जाम्पल क्या होएगा हमारा, ग्लास, ठीक है। देन आता है ट्रांसलूसेंट, जिनमें क्या आएगा, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पार्शियली पास ऑन। पार्शियली का मतलब क्या है, थोड़ा, टोटली नहीं, टोटली किस में हो रहा था, ट्रांसपेरेंट में। लाइट कैन पार्शियली पास ऑन, एग्जाम्पल बटर पेपर या फिर खाली पेपर, ठीक है, बटर पेपर और पेपर, ठीक है, डन यहां तक। नेक्स्ट भाई, ओपेक। ओपेक आर दोज ऑब्जेक्ट थ्रू विच, जो लाइट है, लाइट जो है कैन नॉट पास ऑन, लाइट कैन नॉट ट्रेवल या कैन नॉट पास ऑन, ठीक है। लाइट कैन नॉट ट्रेवल, लाइट जो होगी वो ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल कर लो, चाहे वुड का कर लो, ठीक है। ल्यूमिनस, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट, जो लाइट को एमिट करते हैं, ग्लो करते हैं, छोड़ते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप, नेचुरल, नेचुरल का एग्जाम्पल क्या है, सन, और मैन मेड, मैन मेड का एग्जाम्पल हो गया बल्ब, कैंडल, ठीक है। और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, दीज आर दोज ऑब्जेक्ट विच डू नॉट एमिट लाइट, जो लाइट को नहीं छोड़ते, ठीक है। एग्जाम्पल मैन, है ना, ह्यूमंस, क्या यही है, हाँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है।
हमने पढ़ा कि भी जो रिफ्लेक्शन है, ठीक है, उसमें एक तो इंसिडेंट रे है, एक रिफ्लेक्टेड रे है, एक नॉर्मल रे है, ठीक है, और इसी पे बेस्ड होते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इन तीनों पे ही बेस्ड होता है क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इनके बीच में एंगल बनाऊं तो, यानी वो एंगल जो इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच में होएगा तो वो क्या कहलाएगा? एंगल आई। क्या कहलाएगा? एंगल आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में होएगा वो क्या कहलाएगा? एंगल आर, ठीक है। जो एंगल आई है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो एंगल आर है, इधर ही कर देता हूं, एंगल जो आर है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? नॉन ल्यूमिनस का मैन, ह्यूमन, डॉग्स, कैट, बफेलो, काउ, हॉर्स, डॉग, मतलब जो एमिट ही नहीं करते लाइट, वो सारे आप कितने मर्जी एग्जांपल दे सकते हो, सारे एग्जांपल मोस्ट ऑफ इसमें ही आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? क्या हुआ? अच्छा जी, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया? कहाँ होता है, कहाँ होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस? जो इंसिडेंट रे जहां पे मैंने टॉर्च रखी और जो मैंने परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ करा, उनके बीच में क्या होएगा? एंगल आई होएगा, ठीक है। एंगल आर किस में होएगा? रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल के बीच में। यही पहला, या फिर आप उसको दूसरा नियम भी बोल सकते हैं, पहला नियम भी बोल सकते हैं। ये आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। किस में आते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि भाई एंगल आई हमेशा इक्वल होएगा एंगल आर के। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये किसका केस है? रिफ्लेक्शन का। पहला पहला नियम क्या कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। सेम क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में आया था, 2018 का है। कहता क्या है कि इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री देन फाइंड द एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना आएगा? 30 आएगा। इसमें भी बच्चे कई गलत करके आए थे, बोला हमें लगा सर कुछ हाफ ऑफ होता होगा, हमने 15 करे है। देखो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला नियम अगर मैं देखूं, क्या दिया हुआ है? एंगल आई हमेशा इक्वल, जितना ही एंगल आई होएगा ना मेरा, उतना ही क्या होएगा? एंगल आर होएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा नियम क्या कहता है कि जो ये इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है और तीसरा नॉर्मल रे है, ये सारे के सारे लाई करते हैं, मिलते हैं ऑन ए सेम प्लेन, ठीक है। लिखो इंसिडेंट रे कोमा नॉर्मल रे, हाँ सेकंड लो, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे कोमा रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाई ऑन ए सेम प्लेन। सारे के सारे लाई करते हैं, मिलते हैं किस पे? एक सेम प्लेन पे, दैट इज द सेकेंड लो। और दो ही लो है, याद रखना। टोटल कितने हैं? दो ही लो है। पहला क्या कहता है
कि एंगल आई हमेशा इक्वल होएगा एंगल आर के। दूसरा क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल रे ये तीनों लाई करते हैं एक सेम प्लेन पे। क्या ये एक सेम प्लेन पे मिल रहे हैं? हाँ, ठीक है। याद रखना इसका रिफ्लेक्टेड रे का एक नियम जो मैंने अभी सेकंड बताया है, वो ही सेम रिफ्रैक्टेड रे का एक नियम भी है। कौन से वाला? कि इंसिडेंट रे, क्या इंसिडेंट रे है? हाँ है। क्या रिफ्लेक्टेड रे है? हाँ है। क्या ये नॉर्मल रे है? नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे, क्या ये सारे के सारे एक प्लेन पे मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। हाँ, सेम प्लेन वर्ड यूज करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि जो मेन वर्ड है ना सेम प्लेन, आर लाई ऑन ए सेम प्लेन। हाँ, पॉइंट भी सेम ही हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत कि भाई उस तीनों के तीनों मिल रहे हैं उसी सेम पॉइंट पे। लेकिन एक्चुअलिटी में बताऊं पॉइंट क्यों नहीं यूज किया जाता, क्योंकि हमारे जो है ना, मैं बताता हूं, हम क्या पढ़ते हैं कि भाई मान लो ये सूरज चाचू है, सन है, सन से कोई रे आई बॉक्स पे, है ना, और वो टकरा के हमारी आंखों पे लगी। मान लो ये हमारी प्यारी सी आंखें हैं, कितनी प्यारी है ना। तो एक्चुअलिटी में क्या एक ही रे है? नहीं, एक्चुअलिटी में रियल लाइफ में होती है बीम ऑफ लाइट, ऐसे 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 ऐसे, और बहुत सारी रे ऑफ लाइट टकराती है ऐसे 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 हमारी आंखों में। आया समझ में? इसीलिए दे ऑल आर लाई ऑन ए सेम प्लेन रेदर देन सेम पॉइंट वर्ड, क्योंकि रियल लाइफ में बीम ऑफ लाइट होती है। बीम ऑफ लाइट का मतलब क्या है? जिसमें बहुत सारी रे जा रही होती है। ये क्यों बनाया गया रे ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट? ये ताकि हम देखो, अब मैं अगर ये हर जगह बनाऊंगा तो शायद मेरी कॉपी भी काली पीली हो जाएगी, है ना, पेज भी फट सकते हैं, क्योंकि बच्चे हैं जुनूनी हैं, बोला आज तो पूरी रे पाड़ ही देंगे, घर तक ले जाएंगे रे को, रियलिटी है। तो उसको बार बार मैं ऐसे करने की बजाय, मैं मेरा टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं सिंपल लिख लेता हूं कि सन है, सन से रे आई, बॉक्स पे गिरी, और ये हमारी आंखें, है ना। यही सेम कॉन्सेप्ट है कि हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख पाते हैं। पहला, हमारे पास आंखें हैं, ठीक है, रेटिना है, रेटिना पे इमेज बनती है। दूसरा, सन से हुआ यहां बॉक्स पे रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्टेड रे हमारी आंखों में आई, इसी वजह से हम ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। आया समझ में? तभी हम डार्क रूम, अगर बिल्कुल ही यहाँ लाइट ना हो, अंधेरा हो, तब हम बिल्कुल भी ना देख पाए, है ना, यही होता है ना। तो रीजन क्या है कि भाई जो लाइट है ना, इसीलिए जरूरी है हमारी आंखों के लिए। अगर मान लो सन ना हो, तो सोच के देखो, इमेजिन करके देखो, एक दिन भी पेड़ पौधे ही नहीं होंगे, अर्थ पाएगी नहीं। जो आज गर्मी के कारण आप कोस रहे हो ना, गर्मी गर्मी इसने सन ने नहीं करी, गर्मी इंसानों ने करी है। जो ये वर्ल्ड वार चला रखे ना, धुएं धमाके दिवाली बना रखी है, तो उसका असर देखो। याद रखना, नेचर जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है, खराब कौन कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए? पैसा, ग्रीड, जितनी भी ग्रीड है हम इसी धरती पर पूरा निपटा के जाएंगे। मरना मंजूर है, लेकिन क्या है, दुनिया को राख कर देंगे। ये ह्यूमन ग्रीड होती है, ह्यूमन नीड होती है, ठीक है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत बहुत एयर पोल्यूशन होता है, दिखने में लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, बहुत एयर पोल्यूशन है। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? ओवरऑल ह्यूमंस ही है, ये चीज ध्यान रख। आप लोगों को नहीं कह रहा मैं कि भाई सर हम कहाँ गए थे यूक्रेन वार में, बट ओवरऑल ह्यूमंस ही है, मतलब सारे, ठीक है। तो उसमें आप भी इंक्लूड हो, क्योंकि आप ना चाहते हुए भी उस कॉन्सिक्वेंसेस को सहन कर रहे हो, है ना, कि भी टेम्परेचर बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, कुछ तो होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं रीजन जो है, मेन रीजन ये है, ह्यूमन कॉन्सिक्वेंसेस ही है, ठीक है। आज के लिए इतना इनफ है। इतना टॉपिक सही समझ में आया? जो नए स्टूडेंट, आपको ये नया टॉपिक समझ में आया? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं लगा? ठीक है, डन। यहाँ तक। कल यानी नेक्स्ट वीक यानी नेक्स्ट फ्राइडे
और सैटरडे को हम मिलते हैं फिर, ठीक है, सेम टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, डन। थैंक यू फॉर टुडे।